ओम शांति। राज्यों के तीसरे सत्र में आप सबका बहुत दिल से स्वागत है। आज हम राजयोग क्या है, कैसे हम परमात्मा को याद करें, कैसे हम अपने में शक्ति भरें, कैसे हम अपनी बैटरी को चार्ज करें, अभी हम विधि पूर्वक समझेंगे। कैसे हम उनके साथ का अनुभव करें, उसके पहले हम 2 मिनट परमात्मा पिता को याद कर लेते हैं। आइए परमात्मा पिता को याद करें। आज हम जो यहाँ राजयोग सीखने जा रहे हैं उसका बहुत गायन है। सब योग में श्रेष्ठ माना गया है राजयोग को, और राजयोग का अर्थ ही वो शब्द में समाया हुआ है। हम योग शब्द को समझे, सबसे पहले योग शब्द को समझे तो योग जनरली हम शब्द कहाँ यूज़ करते, जैसे कि कोई लड़का लड़की की शादी नक्की होती है, ज्योतिष उनकी कुंडली को देखते हैं। अगर उनकी कुंडली मिल रही है तो ज्योतिष कहते हैं इनका योग है। अगर कुंडली नहीं मिलती तो कहते हैं इनका योग नहीं है। 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं, यहाँ याद किया, वो हाजिर हो गए, दोनों का आपस में बहुत अच्छा बनता है तो हम कहते लो इनका योग कितना अच्छा है। याद किया, हाजिर हो गए। तो योग मतलब कनेक्शन, योग मतलब मिलना, योग मतलब जुड़ना। तो हम कोई व्यक्ति को याद कर रहे हैं तो हमारा व्यक्ति के साथ योग है। स्थान को याद कर रहे हैं तो स्थान के साथ योग है। कोई साधन को याद करते हैं तो साधन के साथ योग है। अगर हम परमात्मा पिता को याद करते हैं तो हमारा परमात्मा के साथ योग है। बाकी सब विनाशी है लेकिन ये योग अविनाशी है। तो योग मतलब मिलना, जुड़ना, और राज मतलब राजाई प्राप्त करना। ये ऐसा योग है जिससे हम अपने ऊपर राजाई करते हैं, मतलब हम अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हैं।
आँख नहीं देखना, देख लेती। मुख नहीं बोलना था, बोल लिया। कान नहीं सुनना, सुन लिया। मन हमारे बस में नहीं, लेकिन ये योग ऐसा है जिसे हम अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करते हैं। हम अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोलिंग पावर से और रूलिंग पावर से चलाते हैं, तो हम खुद के ऊपर राजाई प्राप्त करते हैं। अगर मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ तो मैं विश्व की राज्य अधिकारी बन सकती हूँ। तो ये राजाई प्राप्त करने का योग है, इसीलिए इसका नाम राजयोग है। अब परमात्मा पिता को याद करना, उसको हम योग कहते हैं। कैसे याद करें? क्योंकि हम उनको इन आँखों से नहीं देख सकते। हमने जान लिया वो छोटी सी बिंदी है, परम धाम के रहने वाले हैं, उनका नाम शिव है। अब हम उनको याद कैसे करें? मन से करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, हे अर्जुन तुम अपने मन को मेरे में लगाओ, गीता में कहा है। हम मन से उनको याद करते हैं, और योग मतलब याद, हम याद से जुड़ते हैं। यहाँ बैठे हम कोई व्यक्ति को याद कर रहे तो व्यक्ति के साथ योग है, परमात्मा पिता को याद करेंगे तो उनके साथ योग है। अब परमात्मा पिता को याद करने के लिए हमारे पास, हम आत्माएं हैं और हमारे पास दो शक्तियाँ हैं, मन और बुद्धि। तो मन से, बुद्धि से हम परमात्मा पिता के साथ जुड़ते हैं, हम उनको याद करते, उसी को ही योग कहते हैं। अब मन कब याद करें, ये भी प्रश्न है ना। मन को हमें परमात्मा पिता में लगाना है, मन से हमें उनके साथ जुड़ना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मन कब उनको याद करेगा। किसी को भी मन कब याद करता, मन कब उनके पास जाता, तो मन के जाने के आधार ढूंढ लेते हैं, वो आधार को पहचान लेते हैं, फिर वही आधार से हम परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो मन कब किसके पास जाए, तो मन के जाने का सबसे पहला आधार है परिचय। किसी का भी परिचय होना जरूरी है, बिना परिचय के मन कैसे याद करता। जैसे मानो आज सुबह सुबह में न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, कोई जगह पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है और बहुत सारे लोग एक साथ मर गए। हमने देखा, सुना, बहुत बड़ी परिस्थिति हुई है, हमने देखा, हमने सुना। अब दोपहर हो गई, हम वो बात को भूल गए। मानो शाम को आप हमें मिल रहे हैं, हम आपको याद दिलाएंगे, मालूम है आज यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हजारों लोग मर गए। तो आप तुरंत कहेंगे नहीं नहीं बहन, लाखों लोग मर गए। वो चित्र तुरंत सामने आ जाएगा जो हमने देखा था सुबह में। हमें समाचार था, पता था, हमने वो सीन देखी थी, वो फाइल अंदर क्लोज हो गई। जब हमने आपको याद दिलाया, तुरंत वो फाइल ओपन हो गई और तुरंत हमने रिएक्ट किया, नहीं नहीं, हजारों नहीं लाखों लोग नुकसान पहुंचा, मर गए। तो समाचार, परिचय होना जरूरी है। अभी हम यहाँ बैठे सुन रहे हैं, अभी अगर कोई जगह बड़ी सी दुर्घटना हो जाए तो मन जाएगा? नहीं जा सकता, परिचय तो है नहीं। बिना परिचय के
मन किसी के पास नहीं जा सकता। जैसे मानो हम रास्ते से गुजर रहे हैं, हम जब ऑफिस जा रहे हैं, मानो हम ऑफिस जा रहे हैं, सामने से बहुत सारे लोग आते जाते हैं, हमारे पास से गुजर रहे हैं। कई लोगों को हम देखते हैं, कई लोगों को हम नहीं भी देखते हैं, कई लोगों से नजरें भी मिलती है। मानो कोई भाई को देखा, वाइट कुर्ता पहना है और जस्ट हमारे पास से वो क्रॉस हुए। हम आपको पूछे कि अभी आपके पास से वाइट कुर्ते वाले भाई को याद करो, आप बोलेंगे हाँ बहन, वाइट कुर्ते वाले भाई क्रॉस हुए थे, याद करो उनको। क्या आप याद कर पाएंगे? मन याद उनको करेगा? कितना सेकंड में आया और गई वो परछाई। किस आधार से याद करे मन? कोई परिचय, कोई ठाम, कोई ठिकाना नहीं हमारे पास उनका, कोई परिचय नहीं, कैसे याद करें? तो परिचय होना बहुत जरूरी है। तो मन वहाँ चला जाता है। जैसे आपके पास हमारा 2 दिन का परिचय है, आज तीसरा दिन है। आपको कोई ब्रह्मा कुमारी की याद दिलाएंगे, ब्रह्मा कुमारी बहन की याद दिलाएंगे, तो नेचुरली आपको हमारी याद आ जाएगी। हमारी बहन ऐसे हैं, ऐसे बोलती, ऐसे कहते। परिचय है, परिचय है, मन थोड़ा सा याद कर लेता है। हमें परमात्मा पिता को याद करना है, परिचय जरूरी है, हमारे पास उनका परिचय है। लेकिन सिर्फ परिचय होगा तो मन ज़्यादा याद नहीं कर सकता, ज़्यादा उनमें नहीं टिक सकता। तो हम प्लस ऐड करेंगे संबंध। परिचय से ज़्यादा संबंध की याद आती है। जैसे आपके पास हमारा परिचय है, फिर आपका मन हमें कितना याद करेगा? थोड़ा सा। हमारी जगह पे आपके फ्रेंड की याद दिलाई जाए, पिता की याद दिलाई जाए, तो मन ज़्यादा याद करेगा ना। संबंध जुड़ गया, प्लस हो गया, और जितना गहरा संबंध उतनी याद ज़्यादा। बहुत सारी घटना घटी होती है ना, मन उसमें लगा रहता है। तो संबंध है तो मन ज़्यादा याद कर लेता है। उसमें भी, संबंध में भी अगर प्यार है किसी से तो मन और ज़्यादा याद करता है। जिससे प्यार है उसको याद करना थोड़ी पड़ता, याद आती है ऑटोमेटिक। मन वहाँ लगा रहता है, हटाना मुश्किल हो जाता है। उसमें भी किसी से अगर हमें कुछ मिल रहा है, प्राप्ति हो रही है, तो भी मन बार बार वहाँ चला जाता है। तो मन को जाने के 4 आधार है। परिचय, दूसरा है संबंध, तीसरा है प्यार, प्रेम, और चौथा है प्राप्ति। ये चारों ही आधार को हम अगर परमात्मा पिता के साथ जोड़ देवे तो हमारा मन कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। हमारे पास उनका परिचय है, वो कौन है, कैसे, हमको मालूम है। कोई हमारे सामने चित्र दिखाएंगे, है ना, कुछ भी दिखा के बताइए भगवान है, तो हम ऊपर से नीचे देखें, हमारी बुद्धि तुरंत जज करेगी कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। ईश्वर की, भगवान की सिंपल व्याख्या, जिनको कोई आकार नहीं, जिनको कोई देह नहीं, जो हमारी दुनिया से न्यारा है, जो हमारी तरह कभी भी गर्भ में प्रवेश करके शरीर धारण नहीं करते, वो परम शक्ति है, वो परमात्मा पिता है। हमारे पास उनका परिचय है। वो कहाँ रहते वो भी हमें मालूम है।
लोगों ने ऐसे ऊपर इशारे किए, हमको मालूम वो कहाँ रहते हैं। पृथ्वी, आकाश, उससे भी पार, मूल वतन जो हमारा घर है, हमारे पिता का भी घर है। तो परमात्मा पिता को याद करने में मेहनत नहीं, परिचय है, सेकंड में मन वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन परिचय है तो मन थोड़ा सा याद करेगा, इसीलिए हम उनसे संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि संबंधों में याद इजी है। एक माँ को अपने बेटे को याद करना, हस्बैंड को अपने वाइफ को याद करना, बहन को अपने भाई को याद करना इजी है। अगर हम आपको आपके पिता की याद दिलाए तो आप आंखें बंद करो, जोर दो, फिर पापा याद आए, ऐसा तो नहीं होता ना। पिता की याद दिलाई, पापा की याद, सामने पापा। संबंधों में याद इजी है, इसीलिए हमें शिव बाबा से संबंध जोड़ना है। दूसरी बात, यहाँ के संबंध हमको दुख देते हैं, यहाँ के संबंध हमको बंधन में डालते हैं। ऐसा कोई संबंध नहीं जिसने मुझे कभी दुख नहीं दिया हो। है ऐसा संबंध? है ऐसा जिसने मुझे कभी दुख नहीं दिया हो? तो भी हम निभा रहे हैं, और तो भी जब तक ये शरीर है तब तक हम निभाएंगे। तो हम सारे संबंध ट्रांसफर कर दे परमात्मा पिता से, सारे संबंध यहाँ के ट्रांसफर कर दे। वो हमारे पिता है, वो हमारे माँ है, भाई है, बंधु है, सखा है, दोस्त है, साजन है, पतियों का पति है, हम सफर है, साथी है, गाइड है, टीचर है, गुरु का गुरु, सतगुरु है। कितने सारे संबंध है, हम उनसे संबंध जोड़ ले, याद इजी हो जाती है। और वो संबंध निभाने में नंबर 1 है। हमारे पास एग्जाम्पल भी है, भक्ति में बहुत सारी कहानियों में दिखाया भी है, जैसे कि मीराबाई। परमात्मा पिता कृष्ण से, कहते हैं ना, मीराबाई कृष्ण से बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने कृष्ण के साथ पति का संबंध जोड़ा तो उनको कितना सुख मिला। प्रहलाद, जिन्होंने परमात्मा पिता को, पिता ईश्वर को पिता माना, पिता का संबंध जोड़ा, तो भगवान ने उनकी हर एक प्रकार से पिता बन के रक्षा की। ऐसे गुजरात के बहुत अच्छे भगत नरसिंह मेहता, उन्होंने दोस्ती का संबंध जोड़ा, तो भगवान ने उनको हर एक प्रकार से मदद की और दोस्ती अच्छे से निभाई, हर एक कार्य उनके किए। तो ये सब हमने सुना है, ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो परमात्मा पिता, ईश्वर, भगवान जिनको कहते, वो संबंध निभाने में नंबर 1 है। अच्छे से वो संबंध निभाते, लेकिन जिन्होंने जोड़ा वो अनुभव करते। गाया सिर्फ तो माता पिता हम बालक तेरे, गाया हमने तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, लेकिन वो संबंध हमने कभी जोड़े नहीं। इसीलिए जो उनके पास से प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। जिन्होंने जोड़ा, जिन्होंने संबंध जोड़ा, उन्होंने उनके साथ का अनुभव किया। तो यहाँ हमें उनसे संबंध जोड़ना है। हमने पहचान लिया, अब संबंध जोड़े। इतने सारे संबंध हैं, उसमें मुख्य संबंध है वो हमारे पिता है और हम उनके बच्चे हैं।
लेकिन नजदीक का संबंध कौन सा? आप सोच सकते हैं कौन सा संबंध है जो बहुत नजदीक का है, जिसमें कहते हैं हमेशा दिल का सौदा, मुख का सौदा नहीं, दिल का सौदा है। हम हमेशा दिल की बातें करते हैं। बहुत नजदीक का संबंध है कौन सा? फ्रेंड, दोस्त, बहुत नजदीक का संबंध है। हम हमेशा अपने दिल की बातें दोस्त को करते हैं। अरे यार ऐसा, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा हुआ, आज ये हुआ। हम अपने दिल की बातें माँ को नहीं करते। अगर वो फ्रेंड है तो जरूर करेंगे। पिता को नहीं करते, लेकिन पिता अगर फ्रेंड है तो जरूर करते हैं। तो दोस्ती बहुत नजदीक का संबंध है। तो हम शिव बाबा को अपना दोस्त बना ले, जिनके साथ हम अपने दिल की बातें शेयर करें। हमें दुनिया में लोगों को कहना पड़ता है मुझे समझो, मैं ये कहना नहीं चाहती थी। क्या उनको कहना पड़ेगा? नहीं, वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, हमारे भाव को भी समझते जानते हैं। तो हम उनसे संबंध जोड़े, उसमें भी जो संबंध की कमी है वो सबसे पहले जोड़ देवे। नहीं तो जो संबंध की कमी, जैसे मानो मुझे भाई नहीं, मैं किसी भी भाई को देखूंगी मुझे ऐसा भाई हो, मुझे ऐसा भाई हो, लेकिन मैंने शिव बाबा को ही भाई बना लिया तो भाई तरीके का सुख मुझे मिल जाता है। वो तो संबंध अच्छे से निभाते हैं, फिर कोई कमी नहीं लगती। तो संबंध हम उनके साथ जोड़े और नजदीकता का अनुभव करें। हमने उनसे संबंध जोड़ लिया, लेकिन अगर उस संबंध में प्यार नहीं तो हरा भरा नहीं, रूखा सूखा हो जाता है। प्रेम होना तो जरूरी है। और आजकल की दुनिया में प्यार की भाषा बदल चुकी है। सच्चा प्यार पाने के लिए सब एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे अंदर तो प्रेम रहा है, जो हमने पहले लेसन में समझा था। हम आत्मा प्रेम स्वरूप है। परमात्मा पिता के साथ हमारा संबंध जुड़ गया, लेकिन उसमें प्यार होना, संबंध में प्यार होना, दिल का सच्चा प्यार होना जरूरी है। क्योंकि गॉड इज ट्रूथ, भगवान सत्य है, इसीलिए उनको सच्चे दिल वाले बच्चे पसंद है। तो हम जितना सच्चाई सफाई से और दिल से प्यार से उनसे जुड़ते हैं, उतना हम उनके साथ का नज़दीक से अनुभव करते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा था, चर्च में आता है, देख रहा है चर्च बहुत बड़ा है, खाली खाली उसको दिख रहा है। तो छोटे बच्चे तो तूफानी होते हैं, आवाज़ करता है, आजू बाजू से आवाज़ गूंजती है, तो उसको मज़ा आता है। अरे वाह, दूसरी बार आवाज़ करता है, दूसरी बार उसकी आवाज़ गूंजती है, पीछे आवाज़ फिर से, उसको और मज़ा आता है। वो बार बार चर्च में चिल्लाने लगता है, बार बार अलग अलग रीति से आवाज़ कर रहा है। फिर जब फिर से आवाज़ करने जा रहा है, सामने नज़र करता है तो कोई गॉड के सामने बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चा भले तूफानी था, लेकिन समझदार होता है, चुप हो जाता है। उसको मन में अंदर से होता है मुझे आवाज़ नहीं करनी चाहिए। नज़दीक जाकर के वो भाई के पास जाकर के देखता है तो जिनको वो लोग पॉप कहते हैं, फादर कहते हैं, पैर को फोल्ड किए, हाथ ऊंचा किए, गॉड से प्रार्थना कर रहे होते हैं। बच्चा उनको 2 मिनट तक देखता है, वो भी उनके पास बैठ जाता है और वो भी कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देता है। अभी देखते हैं पॉप की बाजू में छोटा बच्चा बैठा है और वो गॉड से बातें कर रहा है। जैसे ही पॉप की प्रार्थना पूरी हो जाती है, प्रेयर पूरी हो जाती है, बच्चे की भी पूरी हो जाती है,
तो इनको बहुत वंडर लगता है, पता नहीं छोटा बच्चा इतनी देर तक गॉड से क्या बातें करता होगा। अंदर से उनको क्यूरियोसिटी होती, पता नहीं क्या बातें करता होगा। पूछते हैं, बेटा तुमने क्या बातें की? तो बच्चा बड़ा होशियार था, सामने पूछता है, आपने क्या बातें की? पहले आप बताओ, आपने क्या सुनाया, क्या बातें की? तो जनरली उनकी प्रार्थना इंग्लिश में होती, तो वो सुनाते हैं, मैंने गॉड को ये बोला, ये बोला, ये बोला। फिर कहते चलो अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ तुमने क्या बातें की? तो छोटा बच्चा कहता है, कुछ नहीं, मैं तो ABCD बोल रहा था और गॉड को कह रहा था कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें A to Z आएगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा भी सेट करके समझ लो। तो गॉड किसकी बात को पहले सुनेंगे? छोटे बच्चे की। दिल साफ है, इनोसेंट है, उसको ये भी नहीं मालूम गॉड से कैसे बात करनी चाहिए, निर्दोष। तो जितना हमारा दिल साफ है, इतना हम उनके साथ का नजदीक से अनुभव करते हैं। चौथा आधार है प्राप्ति। एक बार हमारे मन को टेस्ट हो जाए कि परमात्मा पिता को, शिव बाबा को याद करने से मुझे क्या मिल रहा है, एक बार हमें टेस्ट हो जाए, फिर हमारा मन कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा पिता से हमें वो सुख मिलता है, वो शांति मिलती है, वो हमें आनंद खुशी मिलती है जो दुनिया में हमें कहीं से नहीं मिली। और एक बार हमारा मन टेस्ट कर लेवे, हमारा मन कहीं नहीं जाता। तो हमारे पास उनका परिचय है। जैसे देखो, हम सागर के किनारे जाते हैं, सागर के पास से ठंडा ठंडा पवन हमें मिलता रहेगा, हम कहेंगे हे सागर, मुझे तुमसे ठंडा पवन नहीं चाहिए। तो हो सकता है सागर के पास हम जाएंगे तो ठंडा पवन तो मिलेगा। तो वो भी तो सागर है, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के, आनंद के। जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें शांति, प्रेम, सुख, आनंद ये सब मिलना शुरू हो जाता है। फिर हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपनी झोली को कितनी भरते हैं। तो हमारे पास उनका परिचय है, हमने उनसे संबंध जोड़ लिया है, हमारा उनके साथ सच्चे दिल का प्यार भरा नाता है, और हमारे मन को उनको याद करने से कुछ न कुछ मिल रहा है। तो हमारा मन कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब विधि ये है, जब भी हम योग के लिए बैठे तो हमें नॉर्मल पालथी लगा करके बैठना है, और जमीन पर अगर हम बैठ रहे तो आसन मस्ट, आसन जरूरी है। हम आसन लगा करके बैठे, आसन पर बैठे और नॉर्मल पालथी लगा करके हमें बैठना है। मानो हमें कमर की तकलीफ है तो भले हम चेयर पर, सोफे पर, बेड पर, कहीं पर भी टेका दे करके हम पालथी लगा के बैठ सकते हैं। मानो घुटनों की तकलीफ है तो फिर हमें छोड़ देना है, लेकिन पालथी लगाते हैं हम नॉर्मल। हम हाथ को भी कहीं जमीन को अर्थिंग न दे, ऐसे बैठे, हम हाथ को ऐसे करके बैठ सकते हैं, ऐसे टर्न करके बैठ सकते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे हाथ, पैर और आंखें, ये 3 जगह से हमारे सोच के वाइब्रेशन फैलते हैं। इसीलिए देवियों के हाथ दिखाए हैं, वरदानी मूर्त। अब वो देवी पवित्रता की देवी, इसीलिए हम उसके हाथ को टच नहीं करते, हम उनको पैरों को टच करते हैं। क्यों करते हैं? मैं उनके पास गई, उनके पास से जो ब्लेसिंग मेरे लिए निकली, मैंने टच किया तो मुझे मिल गया। ऐसे छोटे लोग भी बड़ों के पैर छूते हैं।
तो बड़े सुखी रहो मुख से बोले, साथ साथ हाथ भी रखते, सुखी रहो बोला, हाथ रखा, हाथों से टच हुआ और मिल गया। छोटे भी सिर्फ झुकते नहीं है, छोटे भी पैरों को टच करते हैं। जो दिल से मेरे लिए दुआ निकली, मैंने टच किया तो मिल गया। तो अगर हम पालथी लगा के बैठे हैं, शिव बाबा को याद कर रहे हैं, हमें उनसे मिल रही है शक्ति, तो वो हमारे हाथ और पैरों से निकलेगी, लेकिन वो हमारे आसपास चक्कर लगाएगी, क्योंकि हाथ और पैर को हमने टर्न किए हैं। वो शक्ति वेस्ट नहीं जाएगी, हमारे आसपास चक्कर लगा के अंदर अंदर हमारी कर्म इंद्रियों को शांत कर देगी। अब हम नॉर्मल पालथी लगा के बैठ गए हैं। अब मेन पॉइंट है, हमें आंखों को खुली रखनी है। खुली आंखों से मन ज़्यादा समय एकाग्र रहता है, इसीलिए आंखें खुली रखनी है। जैसे देखो, कोई व्यक्ति किसी को याद कर रहा है, उसकी आंखें खुली है, कहीं टिक गई हैं, मन से कहीं पहुंच गए हैं। कौन आया कौन गया उनको नहीं मालूम, पता नहीं चल रहा। हम उनकी आंखों के सामने हाथ हिलाते, उनको थोड़ा हिलाते तो वो जगते हैं। ऐसा होता है ना। खुली आंखों से मन ज्यादा समय एकाग्र रहता है। आंखें बंद करते हैं तो मन को अंदर से भागने के रास्ते मिल जाते हैं। जैसे हम मंदिर में गए, पूजा हो रही है, आरती हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हमने हाथ जोड़ा, आंखें बंद की, मन अंदर से कहीं भाग गया। ढोल नगाड़े आरती पूरी हुई, मन वापस। तो हमारा मन एकाग्र हो, उसके लिए हमें आंखों को खुली रखनी है। नहीं तो कभी कभी आंखें बंद करते हैं, थके हैं, बैठे मेडिटेशन के लिए आंखें बंद कर दी तो नींद आ जाती है। तो हम अलर्ट होके बैठे, और इसके लिए आंखों को हम खुली रखते हैं। दूसरा, आंखें खुली रख करके जब हम याद करते परमात्मा को, और हमें अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो हम उठते बैठते चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। जैसे हम अभी आपको आपके पापा की याद दिलाए, तो आप आंखें बंद करके जोर दो, फिर पापा याद आए, ऐसा तो नहीं है ना। पापा कहा तो पापा सामने, फ्रेंड कहा तो फ्रेंड सामने। तो शिव बाबा को भी हम याद करेंगे तो हमें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर इतने शिव बाबा रट जाए कि हम खुली आंखों से उनको याद कर सकें। तो जब भी हम याद करने बैठे तो हमें प्रैक्टिस, अभ्यास करना है, आंखें खुली रख करके हम याद करें। अब देखो, हम कोई भी व्यक्ति को याद करते हैं, आंखें खुली रखते हैं, और परमात्मा पिता की याद तो आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? मंदिर में गए, मूर्ति के सामने खड़े हैं, आंखें बंद कर ली, फिर कहते दर्शन करके आए, दर्शन करने गए, तो दर्शन तो मूर्ति ने हमारा किया ना। तो अब हम जो कुछ भी करेंगे समझ पूर्वक करेंगे। ऐसा नहीं जो आया सो नहीं। किसी ने बोला ये तो हमने ये माना, किसी ने कहा चलो यहाँ तो यहाँ गए, किसी ने कहा यहाँ तो यहाँ गए, नहीं। अब हम जो कुछ भी करेंगे समझ पूर्वक करेंगे। अगर हम किसी के सामने बार बार झुकते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना, मैं क्यों उनके सामने बार बार झुक रही हूँ, उनके बारे में पता तो होना चाहिए। तो हम जो ठगी करते हैं खुद के साथ, वो भी नहीं। अब हम करेंगे समझ पूर्वक करेंगे। तो वो हमारे माता पिता है, हमने उनसे संबंध जोड़ लिया, हमारा उनके साथ प्यार भरा नाता भी है, दिल का नाता भी है, और हम उनको याद करते हैं। हमारा मन सेकंड में उनके पास पहुंच जाता है।
हमारा मन और बुद्धि ये दोनों विमान है जिससे हमें यात्रा करनी है परम धाम की। मन ऑडियो का काम करता है, बुद्धि विजुलाइज करती है, वीडियो का काम करती है, वो चित्र खड़ा कर देती है। जैसे हम आपको याद दिलाए आपका स्कूल, जब आप छोटे थे तो जो स्कूल में जाते थे आपको याद होंगी स्कूल, हम आपको आपकी स्कूल याद दिलाए तो मन संकल्प करेगा स्कूल, और सामने स्कूल आ गई, यही स्कूल, यही स्कूल। हम आपको याद दिलाए कृष्ण तो आपका मन संकल्प करेगा श्री कृष्ण, और बुद्धि चित्र खड़ा करेगी कृष्ण माना। ये कुछ भी एरर उसमें नहीं आ सकती। हमने संकल्प किया, सामने वो चित्र खड़ा हो गया। तो मन और बुद्धि, मन ऑडियो का काम करता, बुद्धि चित्र खड़ा करती, विजुलाइज करती। हमें मन और बुद्धि से शिव बाबा के पास जाना है, ठीक है। हमें पता है वो ऊपर कहाँ रहते हैं, परम धाम, मूल वतन, पृथ्वी आकाश उससे भी पार। हमें पता है कहाँ रहते हैं। हम मन और बुद्धि से उनके पास पहुंच गए मूल वतन में। आप अपने मन और बुद्धि से देखो अपने आप को, भ्रुकुटी के बीच में देखे, मैं छोटा सा सितारा हूं, मैं आत्मा हूं। अपने मन को सोच दे, मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। अपनी मन और बुद्धि से विजुलाइज करें पृथ्वी, आकाश, उससे भी ऊपर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। ये मेरा घर है। अपने घर को देखे, मूल वतन में बहुत चमकीले सितारे को भी देखे। ये मेरे शिव पिता है। शिव बाबा के पास से चारों ओर किरणें फैल रही है। मैं मन और बुद्धि से परमात्मा पिता को देख रही हूँ। यही योग है, ठीक है। हमने मन और बुद्धि से बाबा को पहचाना और हमने मन और बुद्धि से यात्रा की परम धाम की। तो हम जब मन से ऊपर जाते हैं तो जैसे कि मन एक्सरसाइज करता है, जैसे शरीर एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर हेल्थी रहता है। तो हम ऊपर जाते हैं मन से और फिर नीचे आते हैं। ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है जिससे मन में बल भरता है और आत्मा भी शक्तिशाली बनती है। तो यही योग है। शिव बाबा जो है, जैसे हैं, उसी रूप से हमें उनको याद करना है। हमारे पास उनका परिचय है, इधर वो कहाँ रहते हैं, इसीलिए हमें जाने में मेहनत नहीं। तो शिव बाबा को याद करते हैं, इसी को ही योग कहते हैं। योग से हमारे में शक्ति भरती है।
सबसे पहले हमारे में परख शक्ति आती है। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है हम परख सकते हैं। पत्थर क्या है, हीरा क्या है, हम परख सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा की याद से, उनकी शक्ति से बुद्धि शार्प हो जाती है। अगर परख शक्ति रही तो निर्णय भी परफेक्ट, योगी का निर्णय परफेक्ट होता है। ऐसे नहीं ये निर्णय मैंने लिया और मुझे धोखा मिला, नहीं। तो योग से सामना करने की शक्ति आती है, सहन करने की शक्ति आती है। कोई भी बात को, कमी को हम संभालने की शक्ति हमारे में आती है। योग से हम रोज 1 घंटे में वो कार्य करते हैं। अगर योग करके हम वो कार्य करते हैं तो हमारे में पावर आ गई, एनर्जी आ गई, तो आधे घंटे में वो कार्य पूरा हो जाता है। योग से हम निद्राजीत बनते हैं। 10-10 घंटे की नींद नहीं चाहिए। 5 घंटे की, 4 घंटे की नींद काफी। लेटे, शिव बाबा गुड नाइट, सो गए, सीधा सुबह। योग से हम निद्राजीत बनते, हम कोई भी बीमारी पर काबू पा सकते हैं योग से। योग से हमारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है। योग से मन भी शांत हो जाता है और उसकी असर हमारे तन पर भी पड़ती है। योग से निरोगी बनते हैं, योग से आयु बढ़ती है। हर सवाल का जवाब योग है, और योग माना शिव बाबा की याद। और योग का समय भी हम आपको बता दें। वैसे तो हम योगी जीवन वाले हैं, हमको 1-2 घंटे के योगी नहीं, हमारा जीवन योगी जीवन है। तो हमें उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करना है। लेकिन योग का समय, वो वायुमंडल बहुत पावरफुल है और शांत है। वो समय शिव बाबा ने हमें दिया है। सामने से शिव बाबा ने हमें ये टाइम दिया है, क्योंकि ये समय पर भगवान खुद फ्री होते हैं। सुबह में 4 से 4:45 ये समय पर भक्त लोग नींद में है, सोए हैं। तो भगवान फ्री, हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो उनके भगत नहीं है ना, हम उनके बच्चे हैं। पहले हमें टाइम दिया है 4 से 4:45। जहाँ आप सोए वहीं नहीं बैठना है, जगह को चेंज करनी है। मुंह धो लो, पानी पी लो और बैठ जाओ, जगह चेंज कर लो, क्योंकि वहाँ नींद के वाइब्रेशन हमको सुला देते हैं। तो कहीं पर भी आप जगह चेंज करो और कहीं पर भी आप अच्छे से बैठ करके शिव बाबा को याद करें। सुबह का टाइम 4 से 4:45। 4:45 बजे के बाद अगर हम याद करते हैं तो हो सकता है लाइन में खड़ा रहना पड़े, क्योंकि फिर मंदिरों के दरवाजे खुल जाते हैं। साईं बाबा थे, आज नहीं है। श्री राम थे, आज नहीं। श्री कृष्ण थे, आज नहीं। सबके जन्म और मृत्यु दिखाए हुए हैं, उनके चित्र, उनकी मूर्तियां हैं। बहुत भावना से लोग वो मूर्ति के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर। तो ईश्वर प्रभु फिर वहाँ भक्तों की भावनाओं का फल देने आ जाते हैं। तो शिव बाबा फिर भक्तों के पास चले जाते हैं। इसीलिए पहले हमें टाइम दिया 4 से 4:45। कोई कारण से अगर हम लेट उठे तो भी हम पहले शिव बाबा को याद करें और फिर हम अपना रूटीन शुरू करें। ये हमेशा के लिए हमें अपने दिनचर्या में ऐड कर देना है। तो योग का समय है सुबह में 4 से 4:45 और शाम का टाइम है 7 से 7:30। ये समय भी वायुमंडल बड़ा अच्छा होता है। मंदिरों में प्रार्थना होती है, प्रेयर भी होती है,
चर्च में और मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है, तो वायुमंडल अच्छा होता है शाम का 7 से 7:30। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया, हम 1-2 घंटे के योगी नहीं, हमारा जीवन योगी जीवन है। उठते बैठते हमें शिव बाबा को याद करना है। मानो दो आप ऑफिस में हो, दोपहर को ब्रेक पड़ी, फ्री हुए तो चेयर पर बैठे हैं, ऊपर चले जाओ शिव बाबा के पास, बाबा से बातचीत कर लो। हेलो, हाउ आर यू बाबा, आई एम ओके फाइन, वापिस आ जाओ। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें बाबा से बातचीत करनी है, क्योंकि जैसे ही हम बाबा के पास गए मन और बुद्धि से, सुनहरे लाल प्रकाश में छोटे से सितारे को हमने देखा, मन और बुद्धि से हम देख रहे हैं, फिर क्या होगा, सेकंड में मन कहीं भाग जाएगा, है ना। इसलिए हम अपने मन को परमात्मा में लगाने के लिए हम मन से बातचीत करना शुरू करें। जब हम मन से बातचीत करेंगे तो मन वहाँ लगा रहेगा। जब तक मन उनमें लगा है तब तक उनसे शक्ति तो हमें मिल ही रही है, हमारी बैटरी तो चार्ज हो ही रही है। तो ये युक्ति है, हम शुरुआत में शिव बाबा से कम्युनिकेशन में आए, बातचीत करें मन से। और वो तो सागर है, हम रोज बातचीत करते जाएंगे। क्या बातचीत करें वो प्रश्न होगा, है ना, बातचीत क्या करें। तो वो मेरा बहुत नज़दीक का दोस्त है, साथी है, तो हम अपने दिल की बातें सुनाएं। कोई काम अटक गया है तो सुनाओ, कुछ नया करने वाले हैं तो वो सुनाओ, कुछ अंदर अंदर दुख दे रहा है वो सुनाओ, ना हो तो ये जन्म की हिस्ट्री सुनाओ, बचपन से बड़े हुए जाने अनजाने गलत कर्म हुए सुनाओ। जब तक हम बाबा को मन से सुना रहे हैं, बाबा की शक्ति हमें मिल रही है और हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। रोज ऐसे बातचीत करते करते एक स्टेज हमारी ऐसी आती है जहाँ हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि बाबा सागर है। जब हम सागर के पास जाते हैं तो हमें उसमें खो जाने का मन होता है, लहराने का मन होता है, शांत। तो शिव बाबा भी सागर है। जब हम उनके पास जाएंगे तो हमें भी बस एक स्टेज ऐसे आएगी जब हम कहेंगे बस, अंदर से होगा शांत, मन शांत हो जाता है, कुछ भी सोचता नहीं, स्टेबल। और वो बहुत पावरफुल स्टेज है जिसमें मैं आत्मा बिंदी और शिव परमात्मा बिंदी, बस कोई हलन चलन नहीं, कोई आवाज नहीं। पावरफुल स्टेज है। उससे उनकी जो शक्तिशाली किरणें हैं, उससे आत्मा के ऊपर जो पापों की लेयर बनी है वो टूटती जाती है। नदी में डुबकी लगाने से आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ी है वो कभी नहीं उतर सकती, कभी नहीं धुल सकती। नदी में डुबकी लगाने से शरीर साफ होता है, आत्मा की मैल थोड़ी निकलती। तो जो हमने पाप कर्म किए हैं वो तो 2 रूप से यहाँ सजा खाओ या योग बल से हम खत्म करें। तो शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें आत्मा के ऊपर जो भी पाप की लेयर बनी है उसको तोड़ती है। जैसे पड़ा पड़ा सोना भी कट जाता है, सोनी को देते हैं तो सोनी उसको आग में डालते हैं, कट उतर जाती है। तो हम भी जब योग की लगन की अग्नि में तपते हैं तो उसमें हमारे किए हुए पाप कर्म खत्म होते हैं। जैसे जैसे पाप कर्म धुलते जाते ऐसे ऐसे आत्मा हल्की होती जाती
अभी यहाँ भी बहुत भारी लगता है ना, दिल में अंदर भी भारी भारी लगता है, पर योग करने से हल्कापन आता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम उड़ रहे हैं। तो योग से हमारे भी कर्म विनाश होते हैं। तो यही सिंपल है। शिव बाबा जो है, जैसे है, उसी रूप से ही हमें उनको याद करना है। उठते बैठते चलते फिरते हम बाबा को याद करें। आप सबके पास शिव बाबा का परिचय है। हमें शिव बाबा को सुबह में गुड मॉर्निंग करना है और रात्रि को गुड नाइट करना है। जब भी गुड मॉर्निंग करो, गुड नाइट करो, पूरे दिन का समाचार बाबा को सुनाओ। रात्रि को जब गुड नाइट करो, पूरे दिन का समाचार बाबा को सुनाओ और फिर गुड नाइट करके सो जाओ। ये अब हम अपनी रूटीन में ला देवे। और जब भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट करें, हम मन से उनके पास पहुंच जाए। मन और बुद्धि से हम जुड़ते हैं, उसी को ही हम योग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 2 मिनट परमात्मा पिता को याद कर लेते हैं, शिव बाबा को याद कर लेते हैं। चले, रिलैक्स होकर के बैठ जाए। अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में देखें। मैं चमकता सितारा हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ। फील करें, मैं लाइट हूँ। मैं मणि हूँ। कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली शक्ति हूँ। अपने मन को प्रोग्राम दे। मुझे शिव बाबा के पास जाना है। मैं आत्मा शरीर से बाहर निकल बैठे हुए शरीर को देख रही हूँ। अब मैं सितारा ऊपर की ओर यात्रा करने जा रही हूँ। इस छत से ऊपर पृथ्वी से पार, आकाश तत्व से भी पार, सुनहरे लाल प्रकाश में पहुंच गई हूँ। ये मेरा घर है। चारों ओर शांति ही शांति है। कितनी शांति लगी है। मैं अपने घर में हूँ। सामने मैं बहुत चमकीले सितारे को देख रही हूँ। ये मेरे शिव बाबा है। शिव बाबा की शांति की किरणें
मुझ आत्मा में आ रही है। फील करें, किरणों में मैं समाती जा रही हूँ। मुझ में शांति भर रही है। शांति के सागर शिव बाबा से मुझ में शांति आ रही है। मैं गहरी शांति को फील कर रही हूँ। अब मैं आत्मा वापस तो वतन की ओर लौट रही हूँ। घर से नीचे आकाश तत्व से पृथ्वी लोक में इस शरीर में मैंने अपना स्थान ले लिया है। मैं शांति धाम की यात्रा करके आई हूँ। शिव बाबा से मैं शांति भर कर आई हूँ। यहाँ मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। अंदर की शांति मैं फील कर रही हूँ। मेरे चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मेरी कर्मेंद्रियां भी शांत हो गई है। फील करें, ओम शांति।